हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पोल स्टार सैम्पल पेपर साइंस का फुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है कई पार्ट्स में आएगी जिसमें हम साइंस का फुल पोल स्टार रिवीजन करेंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, फर्स्ट सैम्पल पेपर सबसे पहले हम सैम्पल पेपर नहीं करेंगे, हम पूरा 7 डे पोल स्टार पार्ट वाइज जो है रिवाइज करेंगे। अगर आप पहला पार्ट आज देख रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पार्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आप पहले दिन देख रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना ताकि नेक्स्ट पार्ट की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास फटाफट पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, चूज़ द करेक्ट आंसर। आंसर को हमारे करेक्ट चूज इसमें से करना है। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हाथों से जब हम अनाज को, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे खेतों में होते हैं, उनको हम हाथों से फैलाते हैं ना, तो उसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोइंग मीन्स बीजों को बोना। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ इरीगेशन बेस्ट सिचुएटेड फॉर द प्लेस वेयर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पे किस टाइप का इरिगेशन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? देखो, जहाँ पानी कम होगा तो वहाँ पे हमें इरिगेशन के लिए कम पानी की ज़रूरत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है बूंद बूंद करके पानी आना। ठीक है बेटा, ध्यान से आपने सारी चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, क्योंकि इस बार बोर्ड के पैटर्न में आपका आया है कि क्वेश्चंस बना के भी आ सकते हैं, थोड़ा टफ लेवल के आ सकते हैं और बुक के बीच से भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए चीज़ों को अगर आप समझोगे तो अगर क्वेश्चन बना के भी आएंगे तो वो भी आप कर सकोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अर्थवॉर्म इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग। अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है किसको प्रिपेयर करने के लिए? इसमें से कंपोस्ट, ग्रीन मैनुअर, वर्मी कंपोस्ट। राइट आंसर क्या है? वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है वर्मी कंपोस्ट को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज कॉल्ड। एक प्रोसेस है जिसमें क्रॉप को ग्रो किया जाता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। विदाउट मतलब इसमें इनऑर्गेनिक कोई चीज़ें मतलब नहीं यूज़ की है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है अच्छी चीज़ें सारी, ठीक है, जिसमें कार्बन हो, ठीक है, अच्छी चीज़ें, ह्यूमस हो, ठीक है। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कि इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि पोटाशियम हो, केमिकल्स हो, ठीक है। तो वो क्या होता है? उसका राइट आंसर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनऑर्गेनिक विदाउट मतलब इनऑर्गेनिक नहीं यूज़ किया है तो क्या यूज़ करेंगे? ऑर्गेनिक। ठीक है, देयर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स शॉर्ट में याद रखना NPK, कई बार ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का होता है पोटाशियम। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका B वाला। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ। मतलब जब ग्रेन होता है ना, उसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, उसके कवर से अलग निकालने के लिए उस ग्रेन को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है थ्रेसिंग। नेक्स्ट ब्लैंक्स देखते हैं। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल दैट अटैक ऑन क्रॉप। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एनिमल है, अगर वो क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं मतलब क्रॉप को खराब करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पेस्ट। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन अ फील्ड इज कॉल्ड। एक ही तरीके के प्लांट को, एक ही जैसे राइस है तो राइस के प्लांट हो गए, और वीट है तो वीट के ही प्लांट हो गए, है ना। एक ही तरीके के प्लांट को लंबे फील्ड में, बड़े सारे फील्ड में ग्रो करना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं क्रॉप। CROP, क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट। क्रॉप ग्रो इन विंटर। विंटर में कौन सी क्रॉप होती है ग्रो? देखो, याद रखो, विंटर में अभी आप क्या ओढ़ते हो? रजाई। ठीक है, रजाई का किससे शुरू होता है? आर। तो कौन सी क्रॉप? रबी क्रॉप। आर से रबी, आर से रजाई। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है कि विंटर में हम रजाई ओढ़ते हैं तो कौन सी क्रॉप होती है? रबी क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड। अगर फिश को पाला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिसीस कल्चर। ठीक है, यहाँ से स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। ठीक है,
अब ये मत सोचना कि ब्लैंक्स ब्लैंक्स की फॉर्म में ही आएंगे, ये एमसीक्यू बन के भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए सबको अच्छे से समझते चलना है। सेलिंग ऑफ क्रॉप यील्ड इन मार्केट इज कॉल्ड, जब मार्केट में हम चीज़ों को बेचते हैं, मतलब फसलों को बेचते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी, हनी मतलब समझते हो ना, शहद, ठीक है, अगर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। चलो मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। फर्स्ट है अपने पास, इट इज़ एन एग्रीकल्चर टूल मशीन विच कैन रिप एंड द थ्रेश ग्रेन, ग्रेन को अलग करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, दो चीज़ याद रखो, टूल दो काम कर रहा है, ठीक है, रेप भी कर रहा है और ग्रेन को थ्रेश भी कर रहा है, मतलब वो दानों को तोड़ भी रहा है और दानों को छिलकों से अलग भी कर रहा है, तो मतलब डबल काम कर रहा है। तो डबल काम कौन करता है, कंबाइन मशीन, ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग बर्ड फॉर मीट एंड एग, बर्ड्स को पाला जाता है मीट के लिए और एग के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं पोल्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, वो क्या है, यूरिया। नेक्स्ट, बैरली एंड मस्टर्ड, कौन से टाइप की क्रॉप है, तो बैरली और मस्टर्ड रबी, मतलब ये सर्दियों में होती है ना, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गई, कैसी क्रॉप हो गई, रबी क्रॉप। सर्दियों में आप सरसों का साग खाते हो ना, तो मस्टर्ड क्या होता है, सरसों होता है, तो सरसों का साग खाते हो ना, कब खाते हो, सर्दियों में खाते हो, तो सर्दी रबी है ना। नेक्स्ट, मेज एंड पैडी, ठीक है, पैडी और मेज ये कब होता है, ये खरीफ क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप। देखो खरीफ का मतलब ये गर्मियों में, आपको पता होगा जब पैडी मतलब धान जिसको बोलते हैं, चावल बोलते हैं, उसको हमेशा जून जुलाई में किया जाता है, क्योंकि उसको ना पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो इसलिए ये कब बोई जाती है, ये गर्मियों में। तो गर्मियों की क्रॉप कौन सी हो गई हमारी, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, बारिश के सीजन में। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स देखते हैं। पिसिस डील विद ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पिसिस कल्चर में फ्रूट और वेजिटेबल थोड़ी ग्रो करते हैं, पिसिस कल्चर में तो फिशेस पालते हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन टर्न सॉइल एसिडिक और बेस, अगर हम फर्टिलाइजर ज़्यादा, फर्टिलाइजर मीन्स केमिकल्स, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल एसिडिक और बेसिक हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रू। मैन्योर कंटेन मोर न्यूट्रिएंट देन फर्टिलाइजर, मैन्योर के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर से, तो यहाँ पर बोला है मैन्योर कंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स देन फर्टिलाइजर, तो मैन्योर के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइजर से नहीं होते हैं, फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मैन्योर में क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अ वुडन प्लैंक इज यूज फॉर डिगिंग द सॉइल, तो फॉल्स, लकड़ी का यूज़ थोड़ी ना हम कर पाएंगे मिट्टी को खोदने के लिए, है ना। नेक्स्ट, अ प्लो इज ए एग्रीकल्चर टूल यूज टिलिंग द सॉइल, प्लो किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको हल बोलते हैं, है ना, हल का यूज़ क्या करते हैं, टिलिंग सॉइल, मिट्टी को इधर उधर गड्ढे गुड्ढे करने में, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी बी लिविंग और नॉन लिविंग, यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आज तक मतलब इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही बोल सकते हैं, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हो पाया है, तो राइट आंसर क्या है, वायरस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस कैन मेक इट्स ओन फूड, कौन अपना फूड इसमें से अपने आप बनाता है, अपने आप फूड बनाता है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और वो ग्रीन कलर में है, तो राइट आंसर क्या हो गया, एल्गी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो हम कौन सी बीमारी से इनमें से बच सकते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या है, पोलियो। आप छोटे होते हो आपने पोलियो ड्रॉप्स पी होगी ना, तो पोलियो ड्रॉप्स से हम वो एक तरीके का वैक्सीनेशन होता है जिससे पोलियो से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप से हम किसको देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, डैश इज, यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हो, डैश इज द बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बैक्टीरिया जिसका यूज़ किया जाता है कर्ड के फॉर्मेशन में, दही को बनाने में, तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस।
नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। फंगी लाइक डैश कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है, कौन से फंगस के कारण होता है, एस्परजिलस। ठीक है, आगे बोला है पास्चुराइजेशन, मतलब जब दूध को पैकेट में लिया जाता है ना, पैकेट वाले दूध मिलते हैं तो उसको पास्चुराइट किया जाता है, तो उसको कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, 70 to 100। यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैच द कॉलम। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, बैक्टीरिया। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम होता है फंगिस। ठीक है, कैलमेंडोमस होता है आपका ये हो एल्गी। ठीक है, HIV क्या है, वायरस। ठीक है, चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सी विद नेक्ड आई। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम आंखों से देख सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे, उनको तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। Anton von Leeuwenhoek was the first person to observe the described single cell। तो ये तो फॉल्स है, उन्होंने जो है सिंगल सेल नहीं देखा था। ठीक है, नहीं सॉरी ये ट्रू है। एंटोन वॉन लियोनहुक जो थे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सिंगल सेल को देखा था, तो ये ट्रू है। पेनिसिलियम इज प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम नोट्रम। तो नाम में ही देख लो ना, पेनिसिलिन यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी पेनिसिलिन दिया है, तो इसका क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्प टू प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड पैथोजिन। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल की हेल्प करते हैं उनको हम पैथोजिन बोलते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया, बिल्कुल फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि पैथोजिन उनको बोलते हैं जो प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, चलो आगे चैप्टर नंबर 3। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जिसको बार 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 यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, विंड। हवा को जितना मर्जी यूज करो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। दिस स्टेट डज नॉट हैव एनी कोल माइन। कौन से स्टेट में कोई भी कोल माइन नहीं है, राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट, झारखंड, सॉरी, दिस प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज्ड फॉर। इनमें से कोल का यूज किया जाता है इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो इसका राइट आंसर है नैफ्थलीन। चलिए आगे ब्लैंक्स देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, किसी भी लिविंग थिंग्स से जो बनता है, ठीक है, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब कोल क्या बनता है प्लांट से बनता है। पेट्रोलियम जो सी वगैरह में, ओशन वगैरह में एनिमल्स रहते हैं उनसे बनता है। ठीक है, मतलब दोनों ही लिविंग थिंग्स से बन रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, एयर सनलाइट विच कैन बी टोटली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग। मतलब एयर सनलाइट का यूज विच कैन नॉट टोटली कंज्यूम बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड डैश नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो, एयर और सनलाइट जितना मर्जी यूज करो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीज कभी खत्म नहीं होती ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो खत्म हो जाती है, ये भी सुन लो, कई बार वो भी पूछ लेते हैं, खत्म हो जाती है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ये अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एयर सनलाइट की बात करें तो इनएग्जॉस्टेबल, कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें तो एग्जॉस्टेबल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बरीड डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। डेड वेजिटेशन कोल मतलब क्या किया जाता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन मीन्स उस टाइम क्या होता है, डेड वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स वगैरह हो गए। ठीक है, जब वो कोल में कन्वर्ट होते हैं तो ये जो जितनी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, अगर कोयले को हवा में जलाया जाता है तो हवा से कोयला क्या लेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए मैचिंग देखते हैं। फर्स्ट है यूज्ड एज फ्यूल किचन। किचन फ्यूल में किसको यूज किया जाता है, LPG। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, व्हीकल में सबसे कम पोल्यूशन कौन फैलाता है, CNG। दिस गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग हीट और ऑफ कोल, अगर कोयले को जलाया जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, कोल गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में तो फॉसिल फ्यूल बनाया ही नहीं जा सकता, उसको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं। लेबोरेटरी में बनाओगे तो पता नहीं कितनी कितनी जनरेशन आ जाएगी, बन भी नहीं पाएगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। CNG इज मोर पोल्यूटिंग, CNG ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है क्या,
डीजल से? नो नो, सीएनजी लेस पोल्यूटिंग होता है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कोक जो है प्योर फॉर्म है कार्बन की, तो ये क्या है? ट्रू। कोल एंड पेट्रोलियम आर इन एग्जॉस्टेबल, अभी मैंने आपको बताया था कोल पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल, सनलाइट एयर इनएग्जॉस्टेबल, तो यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम आर इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है, इन्होंने इन थोड़ा दूर लिख दिया है, ये इकट्ठे ही है, इनएग्जॉस्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, कोल तार बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, तो क्या है? ट्रू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कवर किया, बाकी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं फटाफट अगली वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।